सूरज ढल गया था। सामने हवेली थी, बड़ी और डरावनी। अमित, जो एक रिपोर्टर था, ने गेट खोला। उसके कदम धीरे धीरे पड़ रहे थे। दिल जोरों से धड़क रहा था। हवा ठंडी थी, अजीब सा सन्नाटा था। अमित हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका लगा। अंदर अंधेरा था, बस एक टूटी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। अमित ने टॉर्च जलाया। हॉल बहुत बड़ा था, धूल से भरी कुर्सियां, टूटा हुआ झूमर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, सब कुछ सूना पड़ा था। सन्नाटा बहुत डरावना था। अमित सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। ऊपर के कमरों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। अमित ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ की। कुछ नहीं दिखा। हॉल की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, धुंधली सी तस्वीर। एक सुंदर औरत, गहने पहने हुए, मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में एक आदमी, गंभीर चेहरा, गहरी आंखें। अमित को तस्वीर में कुछ अजीब लगा, जैसे वो उसे देख रहे हों। उसने टॉर्च की रोशनी दूसरी तरफ की। दीवार पर एक और तस्वीर, वही औरत, उदास चेहरा, आंखों में डर। हॉल से एक गलियारा जा रहा था, अंधेरा और लंबा। दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे, सब बंद। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था, थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से रोशनी आ रही थी। अमित ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक मेज, उस पर मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में धूप की खुशबू थी और ताजे फूलों की खुशबू। मेज पर एक बॉक्स रखा था, लकड़ी का बना हुआ, बहुत पुराना। अमित ने बॉक्स खोला। अंदर गहने भरे हुए थे, हीरे, सोना, मोती, चमकदार और कीमती। गहनों के नीचे एक कागज का टुकड़ा था। अमित ने कागज उठाया। उस पर कुछ लिखा था, फीकी स्याही से। ये गहने शापित हैं। अमित ने कागज को पलटा। दूसरी तरफ लिखा था, जो इन्हें छुएगा उसका नाश होगा। अमित कागज को ध्यान से देख रहा था। लिखावट पुरानी थी, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द साफ थे। ये गहने शापित हैं, जो इन्हें छुएगा उसका नाश होगा। अमित के मन में सवाल उठने लगे। ये गहने किसके थे? ये शाप क्या था? और ये संदेश किसने लिखा था? क्या हवेली में वाकई कोई आत्मा थी? अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा और भी ठंडी हो गई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक साया था, धुंधला सा, एक औरत जैसा, लंबे बाल, सफेद साड़ी। अमित ने टॉर्च की रोशनी साये पर डाली। साया गायब हो गया। अमित ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो साया सचमुच था? अमित ने मेज पर नजर डाली। वहां एक डायरी रखी थी, चमड़े के कवर वाली, पुरानी और घिसी हुई। उसने डायरी उठाई। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी। लिखावट वही थी जो कागज के टुकड़े पर थी। डायरी में हवेली के मालिक की पत्नी ने अपनी आप बीती लिखी थी, गहनों के शाप के बारे में, अपने पति की मौत के बारे में और अपनी आत्मा के हवेली में कैद होने के बारे में। डायरी के पन्नों में हवेली का खूनी इतिहास छुपा था। मालिक लालची और जालिम था। उसने गहनों के लिए कई लोगों को मार डाला था, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। पत्नी की आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही थी, गहनों को छूने वाले हर शख्स को मौत दे रही थी। अमित ने पूरी रात डायरी पढ़ी। सुबह होने वाली थी। उसने डायरी और गहनों को वापस बॉक्स में रखा। हवेली से बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अमित जानता था कि हवेली के अंदर एक आत्मा कैद है, एक ऐसी आत्मा जो अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होना चाहती है। अमित हवेली से दूर चला गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो आत्मा को शांति दिला पाएगा, या फिर हवेली हमेशा के लिए एक भयानक रहस्य बनी रहेगी?